अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक गाइस। आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कि इस तरह के फ़िक्रात की इंग्लिश कैसे बनानी है। ये जो इनफॉर्मल फ़िक्रात हैं, जैसे आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, पिज़्ज़ा खाओगी, पानी पियोगे, चाय लोगे, ये इस तरह के कुछ फ़िक्रात लिखे हुए हैं। आज हम सीखने वाले हैं कि इनकी इंग्लिश कैसे बनानी है, इनको इंग्लिश में कैसे बोलना है। आपको पता है कि बोलने के दो स्टाइल होते हैं, एक है इनफॉर्मल और दूसरा है फॉर्मल। इनफॉर्मल स्टाइल यूज़ किया जाता है जब कहीं आप दोस्तों के साथ हैं, घर हैं, तो उधर हम इस तरह के फ़िक्रात बोल सकते हैं। लेकिन जो फॉर्मल स्टाइल होता है, फॉर्मल स्पीकिंग भी है, ये यूज़ किया जाता है इंस्टीट्यूट के अंदर, फॉर्मल बिजनेस मीटिंग में, बिजनेस के लिए। जैसे आप कहीं बिजनेस मीटिंग में हैं, कहीं बिजनेस में हैं, बॉस से बात कर रहे हैं, किसी बड़े से बात कर रहे हैं, आप कहीं इंस्टीट्यूट के अंदर हैं, किसी स्कूल के अंदर हैं, तो वहाँ पर आप इनफॉर्मल वे से बातचीत नहीं कर सकते। ये जो स्क्रीन पर आपको फ़िक्रात नज़र आ रहे हैं, ये है इनफॉर्मल वे। फॉर्मल वे भी हो तो वो भी इसी तरह ही बोलेंगे, इसी तरह ही उनके भी फ़िक्रात इंग्लिश में बनाएंगे। आज देखते हैं कि इन फ़िक्रात को हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब चलते हैं और आज का लेसन शुरू करते हैं। इस तरह के फ़िक्रात को बोलने के लिए हमें ये वाला स्ट्रक्चर यूज़ करना है। हर सेंटेंस के अंदर ये ही स्ट्रक्चर हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले लिखे करेंगे वुड, फिर आगे करेगा यू, और उसके बाद आए करेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट पर आगे करेगा ऑब्जेक्ट, और फिर क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं, हमारा ये सवाल होता है। इस तरह के फ़िक्रात में हम किसी से कोई सवाल पूछ रहे हैं तो सवालिया फ़िक्रे के लास्ट पे लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क, सवालिया निशान। अब देख लीजिए, हमारे पास यहाँ पर पहला फ़िक्रा मौजूद है। पहला फ़िक्रा क्या है? पिज़्ज़ा खाओगी? वुड यू ईट पिज़्ज़ा? कैसे फ़िक्रा हमने बनाया है? सबसे पहले लगा लिया है वुड फार्मूले से, फिर आ गया यू, ये है यू, उसके बाद क्या है? वर्ब। वर्ब क्या है यहाँ पे? खाना, खाओ, ईट। वर्ब की आगे फर्स्ट फॉर्म। ऑब्जेक्ट क्या है? कौन सी चीज़ खानी है? पिज़्ज़ा। तो ये आ गया हमारे पास पिज़्ज़ा, वुड यू ईट पिज़्ज़ा। ये है उर्दू के अंदर है इनफॉर्मल वे। अगर ये फॉर्मल वे भी हो, क्या आप पिज़्ज़ा खाओगी? क्या आप पिज़्ज़ा खाओगी? फिर भी जुमला यही बनेगा, वुड यू ईट पिज़्ज़ा? क्या आप पिज़्ज़ा खाओगी? और इंग्लिश में ये फॉर्मल वे है, क्या आप पिज़्ज़ा खाओगी? वुड यू ईट पिज़्ज़ा? क्या आप पानी पियोगे? या फिर इसको इनफॉर्मल वे में पानी पियोगे, वुड यू ड्रिंक वाटर? वुड यू ड्रिंक वाटर? पानी पियोगे? अब चलते हैं और देखते हैं हमारे पास अगला फ़िक्रा कौन सा है। अब नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास मज़ीद और फ़िक्रात। अब इनको देख लेते हैं, इनकी इंग्लिश कैसे बनानी है। नमक पास करोगे? क्या आप नमक पास करोगे? किसी तरह हम उर्दू बोल सकते हैं इनफॉर्मल या फॉर्मल वे में। अब इसकी इंग्लिश कैसे बनानी है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलना है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलना है। इंग्लिश क्या बनेगी? फार्मूले के मुताबिक सबसे पहले आ जाएगा वुड यू, उसके बाद आ जाएगा पास द साल्ट। वुड यू पास द साल्ट प्लीज़? प्लीज़ अंदर हम लगा देंगे थोड़ा सा उसको एक पोलाइट वे में बोलने के लिए। वुड यू पास द साल्ट प्लीज़? वुड यू पास द साल्ट प्लीज़? नमक पास करोगे? या फिर क्या आप नमक पास करेंगे? अपना नाम बताओगे? वुड यू टेल योर नेम? वुड यू टेल मी योर नेम? क्या तुम मुझे अपना नाम बताओगे? यहाँ पे उर्दू में थोड़ा इधर मिस्टेक है, क्या तुम मुझे अपना नाम बताओगे, या फिर अपना नाम बताओगे मुझे? अपना नाम बताओगे मुझे। उर्दू को हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, तो ऐसे ही काम चला लेते हैं। अभी करेक्ट सेंटेंस उर्दू में क्या होगा? क्या तुम मुझे अपना नाम बताओगे, या फिर अपना नाम बताओगे मुझे। फॉर्मल वे या फिर इनफॉर्मल, किसी तरह भी उर्दू के अंदर जुमला बोला जा सकता है। और इंग्लिश क्या बनेगी उसकी? वुड यू टेल मी योर नेम प्लीज़? वुड यू टेल मी योर नेम? या फिर उसको थोड़ा सा पोलाइट वे में बोलने के लिए तो हम बोल सकते हैं साथ प्लीज़ का भी इजाफा कर सकते हैं। वुड यू टेल मी योर नेम प्लीज़। यहाँ पे है हमारे पास और फ़िक्रात। इनकी इंग्लिश क्या बनेगी? कुछ और लोगे? कुछ और लोगे? वुड यू टेक एनीथिंग? वुड यू टेक एनीथिंग एल्स? कुछ और लोगे? वुड यू टेक एनीथिंग एल्स? या फिर इसको अगर फॉर्मल वे में इसको उर्दू में बोलना है तो फिर क्या बनेगा? क्या आप कुछ और लेंगे? वुड यू टेक एनीथिंग एल्स? क्या लोगे? अगला फ़िक्रा है क्या लोगे?
अब जब इसको सवालिया अंदाज में बोलना है, इसका सवाल है, तो क्या लोगे? वट वुड यू टेक? वट वुड यू टेक? क्या लोगे? अब यहाँ पे हमारे पास आखिरी फिक्रा ये है, क्या लोगे? वट वुड यू टेक? वट वुड यू टेक? क्या लोगे? इसके बाद यहाँ पर हैं 2 फिक्रात मज़ीद मौजूद, ये हैं आपके लिए। इनको आपने करके कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि आपने वीडियो देखी है और आपको समझ आई है कि नहीं। अपनी प्रेजेंस का इजहार करें कमेंट बॉक्स के अंदर। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। अगर आपको इन फ़िक्रात के अंदर कहीं पर कोई कन्फ्यूजन हो, आपको मज़ीद हेल्प चाहिए हो, तो उसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। आज की वीडियो का यहाँ पे ही करते हैं अख्ताम। मिलते हैं सुबह नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।